वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी हज़रात खैरियत से होंगे। जैसा कि ईद और ईद की नमाज भी और नमाज़ों की तरह ही है, और ये हर उस इंसान पर वाजिब है जिस पर जुमा वाजिब है। लेकिन अब इसका तरीक़ा, असल मकसद है ईद की नमाज का तरीक़ा बताने का, क्योंकि आजकल हमारे नौजवान और बहुत सारे अफराद इसमें शामिल हैं कि वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं, नमाज ठीक तरीक़े से अदा नहीं करते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में दीन होता नहीं है सही से, ईमान से खाली होते हैं, दीन से खाली होते हैं, घरों में दीन का माहौल होता ही नहीं है। तो फिर वो ईद की नमाज में ज़ाहिर सी बात है सही से पढ़ नहीं पाते। साल में एक बार आती है तो ज़ाहिर सी बात है गफलत बरतते हैं उसमें। तो सोचा क्यों ना ईद की नमाज का तरीक़ा बता दिया जाए, ताकि ईद से पहले आप उस तरीक़े को सही से अपने दिल में जमा लें, अपने ज़हन में जमा लें, और ईद की नमाज सभी हज़रात अच्छे से अदा कर सकें। हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन दीन से दूरी की वजह से नमाज सही अदा नहीं कर पाते। तो मकसद यही है, पर्पज़ हमारा इस वीडियो का बनाने का यही है कि नमाज दुरुस्त हो जाए हमारी ईद की। तो तरीक़ा इसका ये है कि सबसे पहले हमें नियत करनी है कि नमाज़ पढ़ता हूँ 2 रकात, नमाज ईद 6 ज़ायद वाजिब तकबीरों के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर ये कह के कानों तक हम हाथ उठाएंगे इमाम साहब के साथ, जैसे भी इमाम साहब उठाएं, और बांध लेंगे। बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। ठीक इसी तरीके से आपको भी कानों तक हाथ उठाने इमाम साहब के पीछे पीछे और छोड़ देना है। फिर इमाम साहब तीसरी मर्तबा कानों तक हाथ उठाएंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर आपको कानों तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। अब चौथी मर्तबा जब कानों तक इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे तो सीधे नियत बांध लेंगे, हाथों को बांध लेंगे। समझ रहे हैं ना आप? पहले हमने पहली तकबीर इमाम साहब ने कानों तक हाथ उठाई और बांध ली पहली तकबीर में, और सना पढ़ी। फिर दूसरी तकबीर में सना पढ़ने के बाद कानों तक हाथ उठाए और छोड़ दिए। फिर तीसरी तकबीर में इमाम साहब ने कानों तक हाथ उठाए, छोड़ दिए। फिर चौथी तकबीर में कानों तक हाथ उठाने के बाद हाथों को बांध लेंगे। फिर इसी तरीके से नमाज अदा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो भी सूरत इमाम साहब को पढ़नी है वो, फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे। इसी तरीके से हम नमाज को अदा करेंगे, पहली रकात को पूरा करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद इमाम साहब सूरत पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। फिर उसके बाद फिर से हम इमाम साहब पहली तकबीर कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे। चौथी तकबीर कह के सीधे रुकू में चले जाएंगे। चौथी तकबीर जैसे ही कहेंगे इमाम साहब, सीधे रुकू में चले जाएंगे, और जैसे बक़िया नमाज है वैसे अदा करेंगे। रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, तहियात में बैठ जाएंगे, और पूरी नमाज हम इस तरीक़े से अदा करेंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे नमाज होती है वैसे ही। अब ये बताने का मकसद ये है। उसके बाद दुआ करेंगे। दुआ के बाद जो खुतबा होता है उसको सुनना सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो गौर से सुनेंगे। फिर उसके बाद तकबीर पढ़ते हुए अपने अपने घर को वापस चले जाएंगे। और सभी को ये जो हमने वीडियो बनाई है इसी तरीके से अपनी नियतों को और अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर लेना है अच्छे से। ईद की नमाज से पहले आपको वीडियो बार बार देखकर आपको नमाज अपनी दुरुस्त कर लेनी है। समझ रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको और हम सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।